हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करने वाले इकोनॉमिक्स के एक बहुत अच्छा टॉपिक और वो है भारत में ऊर्जा संसाधन। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस लेने की पूरी कोशिश की है कि आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इससे बाहर ना हो। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास से इसको कृष्ण क्रांति नाम दिया गया था। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कह सकते हैं उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो सही है। ठीक है, चलिए क्या करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा भी गया होगा कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये परियोजना किस नदी पर बनाया गया, चिनाब नदी पर। ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर पाकिस्तान को आपत्ति है। ये पॉइंट भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो दिए गए कथन वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। 1 2 3 क्लियर। अगला क्वेश्चन, ताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ताला जल विद्युत परियोजना जो वो किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वांगचू नदी पे। ठीक है, वांगचू नदी पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि कह सकते हैं बी, यानी कि चौथा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में। सबसे टॉप पे कौन है, चाइना। ध्यान रखेंगे चाइना। और पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे पहली बार कब किया गया था, 1887 में स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा, ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 जिसमें खनिज के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान किस राज्य का, ये नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग देखा था भारत के खनिज संसाधन। अगर आपने इस टॉपिक को भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्योंकि ये दोनों टॉपिक भी इसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में। ठीक है, 1948 में। यहाँ से क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग 48 और परमाणु ऊर्जा विभाग अगर क्वेश्चंस में कह देता तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कैगा कर्नाटक में। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला है कि रावत भाटा विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। रावत भाटा परमाणु जो विद्युत संयंत्र है वो कहाँ अवस्थित है। और रावत भाटा कई बार पेपर में आपने देखा भी होगा, पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखी गई है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको खुद यहाँ पे एक एक करके क्लियर हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को और बताइए कि कौन सा कथन जो कि असत्य है। चलिए क्या करके देखते हैं।
रावतपट्टा परमाणु संयंत्र की स्थापना 1965 में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। यह अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट हमारा गलत होता है क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से किया गया था। ठीक है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा असत्य। थर्ड देख लीजिए, ये परमाणु संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे जो कि गलत था। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। बताइए कि कल्पक्कम परमाणु उपक्रम जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, जो कि रूस के साथ, ये कह सकते हैं रूस के सहयोग से बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने देशव्यापी विरोध के बाद अपने 17 परमाणु संयंत्र को 2022 तक बंद करने की घोषणा की है? वह देश कौन है? उस देश का नाम है जर्मनी, यानी ऑप्शंस बी को टिक करेंगे। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? कैथलगुड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा या फिर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैथलगुड़ी जो विद्युत परियोजना है वो असम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वैश्विक खनिज तेल उत्पादन में निम्नलिखित में से किस देश का 16.2% हिस्सेदारी के साथ विश्व में प्रथम स्थान है? और वो देश कौन है? और वो देश है हमारा यूएसए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यूएसए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले जो था वो सऊदी अरबिया था, लेकिन आपको पता है कि हाल ही में क्या हुआ था कि यहाँ पे ड्रोन से इसके तेल जो भंडार थे उस पर हमले किए गए थे, जिससे क्या हुआ कि इसकी जो भंडारण की क्षमता थी वो बस आधी रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि अब दुनिया में जो है यूएसए टॉप पे और जो सऊदी अरब है वो सेकेंड नंबर पर आ गया। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जो खनिज तेल क्षेत्र है वो कौन है? और वो है हमारा बम्बई हाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बम्बई हाई की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1974 में इंडियन और रसिया के सहयोग से किया गया था। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो कह सकते हैं कि बम्बई के तट से करीब 165 किलोमीटर दूर अरब सागर में ये मिलता है। ठीक है, बम्बई हाई वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मंगला का संबंध निम्न में से किससे है? मंगला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मंगला का संबंध कह सकते हैं राजस्थान के एक तेल कुएं से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मंगला हो, ऐश्वर्या हो या फिर भाग्यम हो, ये सभी के सभी राजस्थान में जो कि फेमस है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिगबोई में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। डिगबोई कहाँ पे? असम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि सिवाना, कमढाई एवं सारनू क्षेत्रों में रेयर अर्थ खनिजों की खोज की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? सिवाना, कमढाई और सारनू जो है वो क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये पड़ता है। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर बना है? तो ये जो जलप्रपात है हम कह सकते हैं कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो कि 1902 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रहण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? हाल ही में ये की गई थी और ये काफ़ी चर्चा में भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि राजस्थान के माउंट आबू में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में सबसे टॉप पे है चीन, सेकंड नंबर पे यूएसए और भारत का स्थान जो कह सकते हैं थर्ड रैंक है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर है कोयला उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लिंगाइट जो कोयले का सर्वाधिक जमाव है कहाँ पाया जाता है? जमाव कह सकते हैं, भंडारण कह सकते हैं, किस राज्य में है?
तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने हमारे ज्योग्राफी का वो नहीं वीडियो देखा है तो दोनों देख लीजिएगा, ज्योग्राफी और साथ साथ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1969 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कह सकते हैं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परियोजना, तो कुंडनकुलम परियोजना जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस तरह से हम लोगों ने कल्पक्कम देखा था उसी तरह से कुंडनकुलम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, देखते हैं आप लोगों को कितना ध्यान है ये, इसलिए मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा। तो कैगा हम लोगों ने देखा था कर्नाटक बिल्कुल सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु के साथ बिल्कुल सही, कैथलगुड़ी राजस्थान के साथ बिल्कुल सही, और कह सकते हैं कुंडनकुलम तमिलनाडु के साथ बिल्कुल सही। क्या ये सभी के सभी सही है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया, कैथलगुड़ी ऊपर हम लोगों ने देखा था असम में पड़ता है, ना कि राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो कि वो गलत तरीके से मैच किया गया, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने इस चीज़ को सही आंसर टिक किया तो बहुत अच्छी बात है, आपने ध्यान रखा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो वो कब से प्रभावी हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2001 से। ठीक है, 2001 से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में सबसे अधिक बात करें ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो तापीय ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि कोथागुडेम। ठीक है, कोथागुडेम किस राज्य का ताप विद्युत केंद्र है? कोथागुडेम किस राज्य का ताप विद्युत केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट वन की उड़ान एक गैस आधारित जो शक्ति परियोजना है वो किस राज्य में आपको बताना है? उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की गई है? कुंडनकुलम परमाणु जो पावर परियोजना है वो स्थापित की गई है किस देश के सहयोग से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, रूस। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि खड़गवासला। खड़गवासला पुणे में पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र, आप इसको याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में पुणे हो तो पुणे को टिक करें और खड़गवासला दिया गया तो खड़गवासला को टिक करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए कि किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि तलचर किसके लिए जो कि महत्वपूर्ण है? तलचर जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? यूँ कह सकते हैं कि तलचर किसके लिए फेमस है? तो भारी जल संयंत्र के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तलचर कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में स्थित है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंने आपको क्या बताया था, बॉम्बे हाई जो है वो अरब सागर में कह सकते हैं मुंबई के तट से करीब 165 किलोमीटर की दूर स्थित है। और ये क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप तट तेल क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं छोटे से अपडेट्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से विजय बीपीएससी 10 मंथ फाउंडेशन बैच 3 आज स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। ठीक है, और इस बैच का एंडिंग जो डेट होगा नेक्स्ट ईयर 10 जुलाई को होगा।
साथ ही साथ आपको विजय बीपीएससी 60 डेज़ का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, जिसकी बैच स्टार्ट हो चुकी है 23 अक्टूबर से, और इस बैच का एंड होगा आपके एग्ज़ाम से पहले 20 दिसंबर को। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हमारे कोर्सेज़ में तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो हाल ही में बिहार एसआई की न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए भी हमारी टीम की तरफ से अनअकैडमी पे जो कि कंप्लीट कोर्सेज स्टार्ट की जा चुकी है। बिहार एसआई कंप्लीट कोर्सेज ऑन बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस दोनों कोर्सेज आपको कराया जाएगा, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, ठीक है। और उसी तरह से एक और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 25 अक्टूबर से, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका था। तो आप जाइए और वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे कोर्सेज़ को भी ले सकते हैं, जिसका अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की रोज़ाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।